नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह को रिश्वत की पेशकशी के इंकशाफ पर पार्लियामेंट में हंगामा। कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। वजीर दिफा ने इल्जामात की सीबीआई तहकीकात का दिया हुक्म। अन्ना टीम की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर लोकसभा में अरकान का इजहार बरहमी। अन्ना टीम को हद में रहने का दिया मशवरा। तेलंगाना की तश्कील में ताखीर और नौजवानों की खुदकुशी के वाकयात के खिलाफ टीआरएस ने किया कल बंद का ऐलान। 10वीं जमात का इम्तिहान और आरटीसी खिदमात बंद से इस्तिस्ना। रियासती असेंबली में तेलंगाना के लिए खुदकुशी वाकयात पर हंगामा। कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के जहरीले दरख्त की शाख। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। अमेरिका जौहरी हथियारों में कमी करने के लिए तैयार। सदर बराक ओबामा का बयान। जनूबी कोरिया के सनतकारों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी की मनमोहन सिंह ने दी दावत। और अफगानिस्तान के सूबे हिलमंद में अफगान फौजी ने 2 नाटो के फौजियों को गोली मार दी। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह की जानिब से उन्हें फौज के लिए गैर मेयारी गाड़ियों की खरीदी के माहदे को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की पेशकशी के इंकशाफ पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज जबरदस्त हंगामों और शोरगुल के मनासिर देखे गए। अपोजिशन जमातों बीजेपी, एआईएडीएमके और जनता दल यूनाइटेड के अरकान ने हिंदू अखबार में शाये जनरल वीके सिंह के इंटरव्यू की कापियां लहराते हुए एहतजाज किया। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को पहले दोपहर फिर दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पार्लियामेंट में तेलंगाना मसले पर भी एहतजाजी मनाजिर देखे गए, जब तेलंगाना के कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज करते हुए अलहदा तेलंगाना की जल्द तश्कील का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। जनरल वीके सिंह ने अपने इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया था कि कारपोरेट दलाल ने उन्हें फौज के इस्तेमाल के लिए गैर मेयारी गाड़ियों की मंजूरी के लिए 14 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर दिफा ईके एंटोनी को भी वाकिफ करवाया था। पार्लियामेंट में अपोजिशन अरकान का एक कहना था कि वजीर दिफा को इसका इल्म होने के बावजूद भी इसे क्यों मंजरेआम पर नहीं लाया गया। जनरल वीके सिंह ने यह भी इंकशाफ किया कि दलाल ने उनसे यह भी कहा था कि इससे कबल भी दफाई मामलात में फौजी ओहदेदारों को रिश्वत की पेशकश की जा चुकी है। जनरल वीके सिंह की जानिब से उन्हें रिश्वत की पेशकशी के इंकशाफ के बाद मरकजी वजीर दिफा एके एंटोनी ने इल्जामात की सीबीआई तहकीकात का हुक्म दे दिया है। पार्लियामेंट में हुए हंगामों के बाद मीडिया से बात करते हुए एके एंटोनी ने कहा कि जनरल वीके सिंह के इल्जामात इंतहाई संगीन हैं और हमें इससे मोहतात तरीके से निपटना होगा। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें वीके सिंह ने रिश्वत की पेशकशी से वाकिफ करवाया था, तो एके एंटोनी ने कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट का इजलास जारी है और वो कुछ नहीं कहेंगे। महाराष्ट्र एटीएस ने 2008 में अहमदाबाद बम धमाके के मुश्तबा मुलजिम को औरंगाबाद में एक इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। एटीएस के मुताबिक 3 मुश्तबा मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया था और इस मिशन के दौरान मुश्तबा मुलजिमीन की जानिब से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिससे एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हो गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें एक मुश्तबा मुलजिम हलाक हो गया। ताहम 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। जराये के मुताबिक 26 जुलाई 2008 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इंतखाबी हल्के मानीनगर में हुए बम धमाके में 24 अफराद हलाक हो गए थे। पुलिस ने बताया कि तीनों मुलजिमीन मध्य प्रदेश में भी मुख्तलिफ जराइम के वाकयात में मुलविस थे।
लोकसभा में आज अन्ना हजारे टीम की जानिब से अरकान की तौहीन के खिलाफ तमाम अरकान मुत्तहिद नजर आए। अरकान पार्लियामेंट ने पार्टी खतूत से बालातर होकर अन्ना हजारे टीम के बयानात पर शदीद बरहमी का इजहार किया। लोकसभा में कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज ने कहा कि अन्ना टीम को अपनी हद में रहना चाहिए। वाज़ेह है कि अन्ना टीम ने अरकान पार्लियामेंट को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। भाषण चलाकर मजाक और उपहास उड़ाया जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ अध्यक्ष जी, ये अन्ना टीम के लोग इतने भटक गए हैं। एक तरफ इसी संसद से वो लोकपाल पारित करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ इसी संसद के सदस्यों को अपमानित करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। आपको याद होगा, अगर संसद में चोर उचक्के हैं तो इसी संसद को अन्ना जी ने 3 अपनी मांगे भेज करके प्रस्ताव पारित करने की गुहार क्यों की, और हम लोगों ने आगे बढ़कर उन। अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। टीआरएस ने कल यानी बरोज़े मंगल को तेलंगाना बंद का ऐलान किया है। टीआरएस पार्टी के फ्लोर लीडर ई टेलर राजेंद्र ने बताया कि अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत की टालमटोल पॉलिसी से नौजवान और तलबा खुदकुशी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ तेलंगाना बंद का ऐलान किया गया है। ताहम ई राजेंद्र ने बताया कि आरटीसी बसों की खिदमात और 10वीं जमात के इम्तिहान के अलावा दीगर इम्तिहानात को बंद से इस्तिस्ना रखा गया है। ई राजेंद्र ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस और तेलुगु देशम के दोहरे मौक़िफ़ की वजह से नौजवान खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। इस दौरान दीगर जमातों बीजेपी, सीपीआई और सियासी जेएसी ने टीआरएस की जानिब से ऐलान किए गए बंद की तायीद का ऐलान किया है। रियासती असम्बली में पीर को अलहदा तेलंगाना के मसले पर टीआरएस, बीजेपी और तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के एहतजाज के बाद कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। असम्बली में स्पीकर ने 6 मुंतखबा अरकान को भी हलफ दिलाया। रियासती असम्बली के बजट इजलास में पीर के दिन की कार्रवाई अपोजिशन की हंगामा आराई की नजर हो गई। पीर को सिर्फ 20 मिनट की कार्रवाई के बाद इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले टीआरएस के 4 अरकान टी राजैया, जोगू रमन्ना, जोपल्ली कृष्ण राव, गंपा गोवर्धन रेड्डी और आजाद उम्मीदवार नागम जनार्दन रेड्डी के अलावा बीजेपी के रुकन असम्बली वाई श्रीनिवास रेड्डी को हलफ दिलाया। तमाम अरकान ने हलफ लेने के बाद जय तेलंगाना के नारे लगाए। हलफ लेने से कबल ही नागर कर्नूल के रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने स्पीकर से पुलिस रवैये के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि वो ऑटो से असम्बली आ रहे थे कि पुलिस ने उन्हें गैर जरूरी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए रोक लिया। नागम जनार्दन रेड्डी ने उनके साथ पेश आए वाक़े पर डीसीपी, एसीपी और इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इसके बाद स्पीकर एन मनोहर ने तेलुगु देशम की जानिब से बोजया नायक की खुदकुशी वाक़े पर पेश की गई तहरीक इल्तिवा और टीआरएस की जानिब से पेश की गई अलहदा तेलंगाना पर करारदाद से मुताल्लिक़ तहरीक को नामंजूर कर दिया। अपोजिशन जमातों की तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर किए जाने के बाद अपोजिशन अरकान स्पीकर के पोडियम तक पहुंचकर एहतजाज करने लगे, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो टीआरएस और बीजेपी अरकान की जानिब से जय तेलंगाना के नारे जारी रहे। इसी शोरगुल के दौरान स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने तमाम सवालात को डीम टू आंसर करते हुए एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी और रेलवे कमेटी की तश्कील का ऐलान किया। स्पीकर ने बताया कि 27 मार्च को पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख होगी और शाम 5 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जिसके बाद मुंतखब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। स्पीकर ने बताया कि जरूरत पड़ने पर 29 मार्च को रायदही भी होगी। बाद में स्पीकर ने आंध्र प्रदेश तरमीमी बिल को मुतारिफ करवाया। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज जारी रहने पर स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास को मुलतवी किए जाने के ऐलान के बाद भी टीआरएस के अरकान ऐवान में बैठे नजर आए। अलहदा तेलंगाना की तश्कील में हो रही ताखीर से दिल बर्दाश्ता होकर एक और नौजवान ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक जिले वरंगल के हनमकुंडे में पेट्रोल पंप के नजदीक नौजवान राजा मोगली ने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। बताया गया है कि राजा मुगली पेशे से ऑटो ड्राइवर है। राजा मुगली की लाश को वरंगल के एमजेएम दवाखाने में शरीक करा दिया गया है।
वाक़े के बाद अलहदा तेलंगाना के हामियों ने पुलिस की गाड़ियों पर संगबारी की। इस दौरान खबर मिली है कि वनपर्ती में भी एक नौजवान BR गौड़ ने जिस्म पर केरोसिन डालकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। अलहदा रियासत तेलंगाना के मसले पर लोकसभा में तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट के अलावा TRS सरबराह चंद्रशेखर राव और अपने पार्लियामेंट मेदक विजय शांति ने प्लेकार्ड्स के साथ एहतजाज किया। स्पीकर मीरा कुमार ने एहतजाजी अरकान से अपनी नशिस्तों पर वापस जाने की तरगीब दी, जो रायगाह साबित हुई। इन अरकान ने स्पीकर के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज किया, जिसके बाद स्पीकर मीरा कुमार ने इजलास को मुलतवी कर दिया। बाद में तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट ने मीडिया से बात करते हुए नौजवानों से अपील की है कि वो खुदकुशी न करें। अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में पार्टी हाईकमान की हिदायत के बावजूद तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ऐवान में एहतजाज को जारी रखे हुए हैं और ये एहतजाज हुसूल तेलंगाना तक जारी रहेगा। रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि नौजवान अपनी जिंदगियों को ज़ाया न करें, क्योंकि हुसूल तेलंगाना के लिए हाईकमान पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना के लिए गांधी जी के मुजस्समे के रूबरू भी एहतजाज किया गया। ऐवान में कार्रवाई में रुकावट भी पैदा की गई। तेलंगाना के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अलहदा तेलंगाना की तश्कील तक अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे। TRS के रुकन असम्बली S सत्यनारायण ने कहा कि मसले तेलंगाना पर कांग्रेस और तेलुगु देशम की डोगली पॉलिसी की वजह से B नायक ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की है। मीडिया से बात करते हुए TRS रुकन असम्बली ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने B नायक की मौत पर जो ताज़ियती बयान दिया है, उसमें तेलंगाना का जिक्र तक नहीं किया गया है। उन्होंने तेलुगु देशम रुकन असम्बली M नरसिम्लू की जानिब से ये बयान दिए जाने पर कि तेलंगाना के लिए किसी लीडर ने जान नहीं दी, तंजिया कहा कि दूसरों को तरगीब देने से पहले M नरसिम्लू को अपनी जान देनी चाहिए। उधर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा केशव राव ने खुसूसी तस्करे के तहत राज्यसभा में तेलंगाना का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के हुसूल के लिए वो मरने भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हुसूल के लिए 700 अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। इस मसले पर पार्लियामेंट और कांग्रेस ने मौक़िफ़ ज़ाहिर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पहले SRC में तेलंगाना की अलहदगी की बात कही गई, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं लाई गई। सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कांग्रेस जहां एक जहरीला दरख्त है, वहीं जगन मोहन रेड्डी उसी की एक शाख है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की जानिब से बदउनवानियों के खात्मे के ऐलान को मुसक्काख़ करार दिया। सदर तेलुगु देशम ने जगन मोहन रेड्डी को मशवरा दिया कि जिस तरह उन्होंने अपने असासों की तफसीलात अवाम के सामने रखी, उसी तरह जगन मोहन रेड्डी को भी उन पर लगाए गए इल्ज़ामात के सिलसिले में जानिबदारी के साथ तमाम तफसीलात को अवाम के सामने रखना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी के दरमियान फिक्सिंग हो चुकी है, इसलिए चीफ मिनिस्टर जगन के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को बाहर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोवूर के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेसी कारकुनों ने जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया था। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम को ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए। सदर तेलुगु देशम ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी जब तेलुगु देशम का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो जगन मोहन रेड्डी क्या चीज़ हैं। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वाले B नायक और राजा मुगली को खराज पेश करते हुए नौजवानों और तलबा से अपनी कीमती जानों को ज़ाया न करने की अपील की। रियासत के मुस्तकबिल के लिए तेलंगाना मसला खतरा बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए नौमुंतखबा रुकन असम्बली नागम जनार्दन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासत में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ ही बाकी नहीं रही है। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि आज रियासत में पुलिस का राज चल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक रियासत में आंध्रा कायदीन का राज चलता रहेगा। नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए 700 नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दे ली हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू मुबाहिस के लिए तैयार नहीं हैं। नागम जनार्दन रेड्डी ने सीमांध्रा कायदीन को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर तेलंगाना पर करारदाद पेश नहीं की गई तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। तेलंगाना के लिए खुदकुशी करने वाले बुजया नायक को खराज पेश करते हुए बीजेपी और TRS कायदीन ने गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायण और रुकन असम्बली महबूब नगर वाई श्रीनिवास रेड्डी ने गन पार्क पहुंचकर दोनों नौजवानों को खराज पेश किया। उधर TRS कायदीन ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुसूल तेलंगाना के लिए जदोजहद जारी रखने के लिए हलफ लिया। इस मौके पर दोनों जमातों के कायदीन ने अहम अपोजिशन जमात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
रियासती कानून साज कौंसिल में आज एक करारदाद मंजूर करते हुए तलबा और नौजवानों से खुदकुशी न करने की अपील की गई। कौंसिल के सदरशीन चक्रापानी ने अरकान की जानिब से मंजूर की गई करारदाद को पढ़कर सुनाया। बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायण ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत के पास इंसानी हमदर्दी नाम की कोई चीज ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मी नारायण ने कहा कि तेलंगाना मसले पर मरकजी हुकूमत की टालमटोल पॉलिसी से कई नौजवान दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 700 नौजवानों की जिंदगियां ज़ाया होने के बाद भी हुकूमत की आंखें नहीं खुली हैं। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा है कि तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम के जज्बे से बढ़कर और कोई दूसरा मसला नहीं है। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि एक तरफ जहां नौजवान तेलंगाना के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, वहीं तेलुगुदेशम और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि दोनों जमातें मसले तेलंगाना पर ऐवान में मुबाहिस से फरार अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐवान असम्बली में तेलंगाना से बड़ा दूसरा कोई मसला नहीं है। उन्होंने दोनों जमातों को इंतबाह देते हुए कहा कि तेलंगाना मसले पर मुबाहिस के लिए दोनों जमातों को आगे आना चाहिए। रियासत भर में एसएससी इम्तिहानात का आज से आगाज हुआ। रियासत के 5849 मराकज़ पर पहले दिन इम्तिहान के मौके पर बाज़ मराकज़ पर बुनियादी सहूलतों की कमी की शिकायत की गई। बाज़ इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा फर्श पर इम्तिहान लिखते हुए भी नजर आए। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के आबाई ज़िले चित्तूर में भी ऐसी ही सूरत हाल देखी गई। बाज़ इम्तिहानी मराकज़ पर तलबा को नकल नवीसी करते हुए पकड़ा भी गया। शहर में एसएससी के इम्तिहान के पेश नज़र इम्तिहानी मराकज़ पर पुलिस के इंतजाम किए गए थे। इम्तिहानी मराकज़ पर सरपरस्तों की भी कसीर तादाद देखी गई। SC/ST ज़ैली प्लान पर मौसर अमलावरी का मुतालबा करते हुए दलित तंजीमों की जानिब से असम्बली तक रैली निकालने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान इस मौके पर धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए, ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार कर लिया। ज़िमनी इंतखाबात की वजह से रोके गए 5 अजला में हुए VRA और VRO के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। आदिलाबाद से संदीप को पहला, महबूबनगर से राजावर्धन रेड्डी को पहला, नेल्लूर से वेंकट किरण कुमार को पहला, निजामाबाद से गुरुबाबू को पहला और वरंगल से प्रदीप रेड्डी को पहला रैंक हासिल हुआ है। अहल करार दिए गए उम्मीदवारों की सदाकतनामों की जाँच 5 और 6 अप्रैल को की जाएगी। बाद में उन्हें तकर्रुरनामे हवाले किए जाएंगे। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने SC/ST ज़ैली प्लान पर मौसर अमलावरी का मुतालबा किया है। दलित तंजीमों की जानिब से इंदिरा पार्क पर जारी एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत को SC/ST के सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। बीजेपी, CPI और CPM के कायदीन ने भी एहतजाजी दलित तंजीमों के कारकुनों से इजहार यकानगत किया। हालिया ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस की शर्मनाक शिकस्त और पार्टी में जारी अख्तलाफात की खबरों के तनाज़ुर में रियासती वज़ीर लेबर डी नागेंद्र और साबिक़ वज़ीर शब्बीर अली ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए उन्हें रियासत की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ़ करवाया है। बाद में मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने बताया कि रियासत में पार्टी को मुस्तहकम बनाने और 18 हल्क़ाजात में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में सोनिया गांधी से बातचीत हुई है। नागेंद्र ने कहा कि पार्टी में बुनियादी सतह से कारकुनों में एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि कांग्रेस आने वाले ज़िमनी इंतखाबात में बेहतर मुज़ाहरा करेगी। नागेंद्र ने यह भी कहा कि मसले तेलंगाना पर कोई बात सदर कांग्रेस से नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने हैदराबाद को मरकजी ज़ेर इंतज़ाम रियासत का दर्जा देने की तजवीज़ पेश की थी। नागेंद्र का कहना था कि उनकी इस तजवीज़ पर सोनिया गांधी और गुलाम नबी आज़ाद ने उन्हें इस मसले को मज़ीद पेचीदा न बनाने की हिदायत दी। नागेंद्र ने कहा कि रियासत में क़यादत की तब्दीली के मसले पर किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। जेडी मेटला की एक फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया। फैक्ट्री के गोदाम में रखे केमिकल्स में आग लगने से सारी फैक्ट्री में आग फैल गई। अचानक आतिशबाजी के इस वाक़े से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं क्या है आज की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने ऐलान किया है कि अमेरिका अपने जौहरी हथियारों के ज़खायर कम करने के लिए तैयार है। जौहरी मवाद और हथियारों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सियोल में सरबराही इजलास से कबल बराक ओबामा ने यह बात कही। उन्होंने शुमाली कोरिया और ईरान से बराह रास्त अपील की कि वो जौहरी प्रोग्राम को तर्क कर दें और तसादुम से गुरेज करें।
ओबामा ने कहा कि अगरचे अमेरिका को अपने दिफा के लिए जौहरी हथियारों की जरूरत है, लेकिन उसे कम करना मुमकिन है, जिसके लिए रूस के साथ मिलकर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ ऐसे इक़दाम के बारे में मुज़ाकरात करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किए थे। बराक ओबामा ने कहा कि वो मई में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान इस सिलसिले में तजावीज़ पेश करेंगे। ओबामा ने बताया कि रूसी सदर से मुलाकात के दौरान यूरोप में मिसाइल का दिफाई निज़ाम भी एजेंडे में शामिल रहेगा। I firmly believe that we can ensure the security of the United States and our allies, maintain a strong deterrent against any threat, and still pursue further reductions in our nuclear arsenal. वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जनूबी कोरिया के सनतकारों को हिंदुस्तान के शमसी और न्यूक्लियाई तवानी के शोबेजात में सरमायाकारी के लिए दावत दी है। जनूबी कोरिया के दारुल-हुकूमत सियोल में मनमोहन सिंह ने जनूबी कोरिया के सनतकारों के ग्रुप से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान तवानाई के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि तवानाई के शोबे में हिंदुस्तान में वसी तर मौक़े दस्तियाब हैं और इस शोबे में कोरिया की टेक्नोलॉजी से वो बखूबी वाकिफ़ हैं और हिंदुस्तान में कोरिया को इस शोबे में सरमायाकारी के जरिए हासिल मौक़ों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। And differences and a strong rule of law. The government is keen to move forward with the POSCO project and there चिली में इतवार की रात शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इस ज़लज़ले की शिद्दत 7.2 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले से दारुल-हुकूमत सेंटियागो में इमारतें लरज़ कर रह गईं, ताहम फौरी तौर पर किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। चिली में हंगामी हालात से निमटने वाले इदारे ने सुनामी के खतरे के पेश नज़र साहली इलाकों से अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कराना शुरू कर दिया था। मुकामी अवाम के मुताबिक ये झटके 1 मिनट तक जारी रहे। वाज़ेह है कि चिली में 2010 में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला आया था, जिसमें 500 अफराद हलाक हो गए थे। फ्रांस में यहूदी स्कूल के पास फायरिंग करने वाले महलूक मुबैना मुलजिम मोहम्मद मीरा के बड़े भाई अब्दुल कादिर मीरा पर दहशतगर्दी की साजिश तैयार करने के इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मोहम्मद मीरा को 22 मार्च को फ्रांसीसी पुलिस ने काफ़ी मशक्क़त के बाद गोली मारकर हलाक कर दिया था। फ्रांसीसी दफ्तर इस्तिग़ासा की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक अब्दुल कादिर मीरा को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर 7 अफराद को कत्ल करने की साजिश में अब्दुल कादिर मीरा भी माविन हो सकता है, लेकिन अब्दुल कादिर मीरा ने फ्रांसीसी पुलिस के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। अब्दुल कादिर मीरा के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने कभी भी अपने भाई के इक़दाम पर मसरत का इजहार नहीं किया था। ताहम मीडिया की जानिब से इस मसले में अब्दुल कादिर को घसीटा जा रहा है। शाम की अपोजिशन जमातों ने सरकारी फ़ज़ाइया के महकमे इंटेलिजेंस के दमिश्क के इंचार्ज ब्रिगेडियर मंदो को हलाक करने का दावा किया है, लेकिन आज़ाद ज़राए से इस खबर की तस्दीक नहीं हो पाई है। उधर दूसरी जानिब शाम की राब्ता कमेटियों ने अपनी आदाद-ओ-शुमार में बताया है कि इतवार की शाम के मुख्तलिफ शहरों में सरकारी फोर्सेस की फायरिंग में 70 अफराद हलाक हो गए हैं। शाम के कई इलाकों में पीर की सुबह तक धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। अल-आज़िकिया और हमीदिया कॉलोनी में किराए के कातिलों की खिदमत हासिल किए जाने के भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उधर रूस के सदर डिमिट्री मेडवेडेव ने शाम में तशद्दुद के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के खुसूसी मंदूब कोफी अन्नान के अमन मिशन की हिमायत की है। रूस के सदर ने कहा है कि शाम में खून खराबे को रोकने का ये आखिरी मौका होगा। कोफी अन्नान रूस को इस बात पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बशर असद की हुकूमत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। उधर तुर्की ने दमिश्क में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफगानिस्तान के एक फौजी अड्डे पर अफगान फौजी के लिबास में मलबूस एक बंदूक बरदार ने 2 नाटो के फौजियों को गोली मारकर हलाक कर दिया है। इस वाक़े की मजीद तफसीलात सामने नहीं आई हैं, ताहम यह वाक़या आज सुबह पेश आया। नाटो की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि जवाबी कार्रवाई में बंदूक बरदार को भी गोली मार दी गई है। अल जज़ीरा ने खबर दी है कि वाक़या हलमंद सूबे के फौजी अड्डे की गेट के पास पेश आया। 1 साल के दौरान अफगान फौजियों की जानिब से हलाक किए गए नाटो फौजियों की तादाद 15 तक पहुँच गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल वीके सिंह को रिश्वत की पेशकशी के इंकशाफ पर पार्लियामेंट में हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। वज़ीर दिफा ने इल्जामात की सीबीआई तहकीकात का दिया हुक्म। अन्ना हज़ारे टीम की जानिब से अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज के इस्तेमाल पर लोकसभा में अरकान का इजहार बरहमी। अन्ना टीम को हद में रहने का दिया मशवरा।
तेलंगाना की तश्कील में ताखीर और नौजवानों की खुदकुशी के वाक़यात के खिलाफ टीआरएस ने कल किया तेलंगाना बंद का ऐलान। 10वीं जमात का इम्तिहान और आरटीसी खिदमात बंद से इस्तिस्ना। असेंबली में तेलंगाना के लिए खुदकुशी वाक़यात पर हंगामा, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के जहरीले दरख्त की शाख, सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू का रिमार्क। अमेरिका जौहरी हथियारों में कमी करने के लिए तैयार, सदर बराक ओबामा का बयान। जनूबी कोरिया के सनतकारों को हिंदुस्तान में सरमायाकारी की मनमोहन सिंह ने दी दावत। और अफगानिस्तान के हेलमंद सूबे में अफगान फौजी ने 2 नाटो के फौजियों को गोली मार दी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।